अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक से पहले मैं ईयर बता देता हूँ कि आज हम उर्दू 3248 का पेपर नंबर 1 कर रहे हैं, 2026 का। ठीक है। तो उर्दू 3248 2026 पेपर नंबर 1 मई जून का ये पेपर है। और इसमें जो है आज हम ईमेल करने जा रहे हैं। ये ईमेल जब पेपर में आई थी तो इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी, क्योंकि इस ईमेल में एक वर्ड था जिसका जो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, अजायब घर। तो जब ये ईमेल पेपर में आई थी तो बहुत सारे बच्चों को इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, और कुछ बच्चे इसे समझ बैठे कि ये शायद हॉन्टेड हाउस है। ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ भी बताने से पहले मैं अजायब घर के मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा कि अजायब घर का म्यूजियम का मतलब होता है म्यूजियम। ठीक है। और म्यूजियम किसी भी तरह का हो सकता है। म्यूजियम वो हो सकता है जहां हमारी कल्चरल चीजें, सकाफती चीजों को महफूज किया जाए। म्यूजियम वो भी हो सकता है जहां हमारी एयरफोर्स या हमारी आर्मी की चीजें जो है वो प्रिजर्व की गई हों। म्यूजियम बस कोई ऐसी जगह होती है जहां पर आपने पुराने जमाने का या पुराना सामान जो है वो आपने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो बच्चों, म्यूजियम वो होता है जहां आप अपना पुराना सामान प्रिजर्व करके रखते हो। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि आपने पिछले हफ्ते एक अजायब घर का दौरा किया था, यानी कि आप जो है पिछले हफ्ते में एक म्यूजियम में गए थे और अपने दोस्त या अपनी सहेली को इस तजुर्बे के बारे में बताएं। यानी कि आप पिछले दिनों जो है अपने एक म्यूजियम विजिट किया और इस विजिट के बारे में आपने अपने दोस्त को बताना है। ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ईमेल का फॉर्मेट आता होगा। टू टू के आगे ईमेल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपने दोस्त का नाम और अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमारे पास पहला पॉइंटर क्या है, जरा हम इसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंटर हमें क्या कहता है कि अजायब घर किस के साथ गए और क्या देखा। तो हम इसमें कुछ यूं लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, या स्टार्टिंग बताने से पहले पहले मैं इस पॉइंट को डिफाइन कर दूं। ये पॉइंट क्या कहता है कि हम अजायब घर किसके साथ गए? आप अपने पेरेंट्स यानी वालदेन के साथ जा सकते हो, भाई बहन के साथ जा सकते हो, या फिर आप जो है अपने किसी दोस्त के साथ जा सकते हो। और वहां पर आपने क्या क्या देखा? अगर वो किसी एयरफोर्स का म्यूजियम था तो आप वहां पर पुराने जहाज, पुराने रॉकेट्स, पुराने मिसाइल, पुरानी और बहुत सारी चीजें देख सकते हो। और अगर कोई ऐसा म्यूजियम या अजायब घर था जहां पर सकाफत से रिलेटेड चीजें हैं, तो वहां पर आपको पुराने सिंधी लिबास, बलोची लिबास, पुराने बर्तन, पुरानी गाड़ियां और पुराने चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कि जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी पिछली ईमेल में बताया था कि मैं जो है मैं लाहौर के अजायब घर जाऊंगा, और मैं कल ही वहां से होकर आया तो सोचा कि मैं तुम्हें अजायब घर का अहवाल लिखूं। तो मैं अजायब घर जो है अपने वालदैन के साथ गया था। और यकीन मानो, जब मैं अजायब घर की अजायब घर में पहुंचा तो उसकी इमारत देखकर मैं हैरान रह गया कि क्या खूबसूरत इमारत बनाई गई थी। और जैसे जैसे मैं अंदर दाखिल होता गया तो मुझे बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी नजर आई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। क्योंकि मैं एक ऐसे अजायब घर गया था जहां पर हमारी पाक फिजाइया यानी कि पाक फिजाइया का पुराना सामान महफूज किया गया था। तो मैंने वहां पर बहुत से ऐसे जहाज देखे जो अब नहीं है, लेकिन वो देखकर जो है मुझे बहुत हैरत हुई। और बहुत से ऐसे मिसाइल मेरे सामने आए जो कि पुराने जमाने के थे। यही नहीं बल्कि उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें जो है अंदर महफूज करके रखी हुई थी। ठीक है। अब आप यहाँ बता सकते हो कि उन्होंने एक पुराना रडार सिस्टम भी वहां पर रखा हुआ था। और उसके बाद बहुत सी ऐसी मालूमाती चीजें थी जो हमें वहां पर देखने को मिली। अब ये तो मैं तुम्हें ऐसे म्यूजियम लेके गया था जहाँ जहाजों से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड चीजें थी। लेकिन तुम ये भी लिख सकते हो कि तुम किसी कल्चरल म्यूजियम गए, वहां पर तुमने मुख्तलिफ लिबास देखे, मुख्तलिफ जो है बर्तन देखे, मुख्तलिफ गाड़ियां देखी, और पुराने जमाने की बग्गी, तांगा, ये सब चीजें देखी। तो ये भी आप लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों हमारे पास सेकंड पैराग्राफ आता है। सेकंड पैराग्राफ हमारे पास क्या कहता है कि आज के जदीद दौर में अजायब घर की अहमियत, यानी कि आज जब हम इस मॉडर्न एरा में रह रहे हैं तो क्या ज़रूरत है हमें म्यूजियम जाने की, या म्यूजियम की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि म्यूजियम, अजायब घर जो है हमारी तारीख को महफूज करता है। सर, तारीख को महफूज करने का मतलब क्या होता है? हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है बेटा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे तलबा होते हैं जो अपने रिसर्च वर्क के लिए
म्यूजियम जा सकते हैं, वहां से मालूमात इकट्ठी करके अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, मुकम्मल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम म्यूजियम जाएंगे तो हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और ये भी पता लगेगा कि पुराने ज़माने के लोग जो है वो क्या करते थे। तो उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अजायब घर की अहमियत में है, वो है सयाहत को फ़रोग। सयाहत को फ़रोग का मतलब क्या है बेटा? ये टूरिज्म को प्रमोट करता है। और जब यहाँ पर टूरिज्म प्रमोट होगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, और अल्टीमेटली जब टूरिज्म प्रमोट होगा अजायब घर में पैसे आएंगे, तो ये अजायब घर की मरम्मत पर भी ये पैसा लग सकता है। ठीक है। और अगर टूरिज्म प्रमोट होता है, सयाहत प्रमोट होती है इस अजायब घर में, तो हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होगा। लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या हमें कहता है कि अजायब घर में दाखिले पर फीस के बारे में राय। तो देखो, मैं इस पॉइंटर के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको थोड़ा इमेजिनेशन के थ्रू पेश करना चाहूँगा। तो अगर मैं होता तो मैं कुछ इस तरह लिखता कि जब मैं अजायब घर के अंदर गया तो मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि वहाँ पर कोई फीस नहीं ली जा रही थी। जबकि मेरी अपनी राय ये है कि अजायब घर में जाने की कोई मामूली सी फीस होनी चाहिए, ताकि वही लोग अजायब घर में जाएं जो अजायब घर को देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा देखा गया है कि क्योंकि अजायब घर की फीस नहीं होती, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग भी चले जाते हैं जो अजायब घर को देखना नहीं चाहते, बल्कि वहां पर ऊट पटांग हरकतें करते नजर आते हैं, जिससे वहां का माहौल और चीजें खराब होती हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अजायब घर की फीस बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मुकामी लोगों के लिए ये फीस कम होनी चाहिए, और बैरूनी मुल्क के लोगों के लिए ये ज्यादा होनी चाहिए। और इस फीस से जो भी इकट्ठा पैसा इकट्ठा हो वो अजायब घर की मरम्मत पर लगना चाहिए। तो इससे मुल्क का भी फायदा है और अजायब घर का भी फायदा है। तो यहाँ हमारी ईमेल कंप्लीट होती है। आपने फॉर्मेट के हिसाब से इसकी एंडिंग लिख लेनी है।